खुशामदीद। वो तमाम दोस्त जो होस्ट है हमारे, उनका भी वेलकम है। किशन लाल जी हमारे साथ हैं, साहिल राज प्रजापति हैं, राठौर दिनेश जी हैं, दिनेश राठौर जी बेसिकली, शिवम केशव हैं, हीरा लाल सुतार जी हैं हरियाणा से, और मिलन पटेल जी हैं, शिवेश भाई हैं हमारे साथ। और इसके अलावा जो है वो अ, पूनम है हमारे साथ, और अब्दुल वदूद खान है, रीता सिंह हैं, और शाह जी हैं पेशावर से, अंकिता हैं, प्रदीप जोशी हैं। मुझे म्यूट करना पड़ेगा तमाम दोस्तों को। महेश भाई हमारे साथ हैं, और जी, और अचिन दास हैं, आशीष कुमार हैं, मान खान हैं, मोहम्मद अकबर हैं, भूपेश बेकार हैं, डॉक्टर केदार शर्मा हैं, सुरेश दास हैं, शाहिदा मिश्रा हैं, अमुद कुमार रॉय हैं, और मोहम्मद आदिल हैं, शेख अरशद हैं, रघु वल्मीकि हैं, नबी साहब हैं, गुरमीत सिंह हैं, जमील अहमद हैं, नासिर सैयद हैं महाराष्ट्र से, जाकिर खान हैं, नितिन हैं बंगाली, अफार अली हैं, राज फयाज हैं पुणे से, और राहुल लाडे हैं, अताउल्ला हाशमी हैं, मुन्ना कुमार हैं बिहार से, सुदीप चौहान हैं, रोमीज मजूमदार हैं आसाम से, ललित जिंदाल हैं, धर्मेंद्र सिंह यादव हैं, समीर शेख हैं, मोहसिन सिद्दीकी हैं, सुरेंद्र ठाकुर हैं, धर्मेंद्र पोदार हैं, सुशांत कुमार हैं। सबका वेलकम है, स्वागत है आज के इस सेशन में। एनसी जोरवाल हैं, मिंटू कुमार हैं, और संजय साहा हैं, शंकर लाल मीना हैं, लहारू कुमावत हैं, तरुण जैन जयपुर हैं, और बाबाई नेटवर्क हैं, विवेक कुमार हैं, सिकंदर शेख हैं, और सौरभ मेहर हैं, मदन लाल हैं, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा हैं, ए खान हैं, अनिल जट हैं, और सुनील सैनी हैं, लोकेश कुमार हैं, अर्जुन मंडल हैं, मोहम्मद सईद हैं पानीपत से, आशीष अवस्थी हैं, अल्ताफ राजा हैं, कल्लू राम हैं, एमडी तौफीक हैं, अमजद सैयद हैं, दीपू हैं, और संजय परवाल हैं, और महावीर कुमार हैं, डॉक्टर महेश पाठक हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबको वेलकम है। नाम मैंने ले दिए अमूमी तौर पे, सेशन में मैं लिया करता हूँ। तमाम दोस्त जो हमारे साथ जुड़ चुके होते हैं, सेशन का हिस्सा बन चुके होते हैं, और अ, तो आपका वेलकम है। आज की मीटिंग जो है वो उसका टॉपिक आपके इल्म में है। आज चार एसेट्स जो हैं उन चारों के ऊपर बात होगी, और टीजर आप देख चुके हैं, फेसबुक पे भी उमर भाई ने दिया था, व्हाट्सएप के ऊपर भी सर्कुलेट करा था, बैनर्स भी आपको मिल चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा, बहुत मजेदार, बहुत सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट। दैट इज BLV, दैट इज BFIC, दैट इज USDB, एंड दैट इज BBTC। तो चार एसेट्स हैं, चार करेंसीज हैं, जो जिनके ऊपर हम काम करते हैं, या जिन चारों करेंसीज को लेकर के हम अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ जगहों पर यूज कर रहे होते हैं, जिनको हमने एसेट के तौर पे संभाल रखा है, या जिनको हम करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे एसेट जो हैं उनके ऊपर बात होगी, और उनके ऊपर एक ऐसी गुफ्तगू या ऐसा विजन जो हमें मिलेगा, जो अमूमी तौर पे जो हम खुद भी शायद उसको अखज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बिजनेस बेसिकली प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर ही बेस कर रहा होता है मोस्टली। यानी हम जो नेटवर्क करते हैं, एक पार्ट वो है हमारे वो दोस्त जो एडवोकेसी करते हैं, जो प्रमोट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। दो किस्म की सिचुएशन होती हैं, एक ऐसी होती है जहां पर हम उसको अपने लिए चूज करते हैं, और दूसरा जो ह्यूमन नेचर है वो ये कहती है कि जो चीज आपको अच्छी लगे, जिससे आपको फायदा हो, जिसे आप यूटिलाइज करें और आपके लिए कोई बेहतरी है, तो उसकी आप एडवोकेसी करते हैं, यानी उसको मार्केट करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर दो किस्म के लोग हमारे साथ रहते हैं, आते सारे ही लेवल 1 पे हैं। यानी जब मैं और आप इस सिस्टम का हिस्सा बने थे, तो हम सबसे पहले हमने अपनी जात के लिए चूज किया था कि मुझे ये एसेट चाहिए। अगर कोई BLV के लिए आया था, अगर कोई BLV के लिए आया था, तो उसको पता था कि बी लव जो है उसे बी लव टोकन का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, तो अपने लिए चूज करके वो आया था। चाहे उसने 100 टोकन लिए थे, 100,000 टोकन लिए थे, या 1 मिलियन टोकन लिए थे, तो अपने लिए अपना एक बेस्ट फ्यूचर सोचते हुए। और इसी तरह जब उसे ये फायदा लगा, अच्छा लगा, तो दूसरा काम जो होता है एडवोकेसी वाला, या दूसरा काम प्रमोशन वाला जो है, वो फिर आप दूसरे लेवल पे करते हैं। उसमें दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि दूसरों का भी फायदा हो, और दूसरा ये होता है कि आपका भी कुछ बेनिफिट होता है। लेकिन बड़ा बेनिफिट जो होता है उसी का होता है जो कर रहा होता है, ज्यादा बड़ा फायदा उसी का होता है जो उसको कर रहा होता है। तो आज चारों एसेट्स जो हैं उनके ऊपर बात रहेगी। एक गुड न्यूज मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं, शायद आपको अभी तक ट्रांजैक्शन हैश मिल चुका होगा, और वो ट्रांजैक्शन हैश ये बताता है कि आपकी जो बी लव टोकन की एक बड़ी सप्लाई है, वो आज के दिन में, जो बेसिकली कल रात को शुरू की गई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी बर्निंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सप्लाई जो 3 ट्रिलियन थी, वो 1.4 ट्रिलियन रह चुकी है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे उम्मीद है और मेरा यकीन है कि हम इसको बर्न करते करते 20 बिलियन पर आता हुआ देखेंगे। और जब
जब ये 20 बिलियन पर होगी और जिस प्राइस के साथ हमने लॉन्च किया था और जिस प्राइस पे हम आज मौजूद हैं और जिस प्राइस पर एक्सचेंजेस पर जाएंगे, आई एम वेरी मच होपफुल, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि जिस तरह की यूजिबिलिटीज और जिस तरह की यूटिलिटीज और जिस तरह का इसके ऊपर काम हो रहा है, डेफिनेटली हम इसको एक सक्सेस के तौर पर देखेंगे। और ये इनोवेशन फैक्ट्री का ही कमाल है, ये इनोवेशन फैक्ट्री का ही तोहफा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में जिस तरीके से बीएफआईसी ने परफॉर्म किया था, यानी बीएफआईसी जिन लोगों ने बाय किया था, जितना बेनिफिट उन्होंने उठाया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लोगों ने नेटवर्क से तो पैसे बनाए होते हैं, कॉइनों से पैसा नहीं बनाते। तो यहां पर जो है आज खास तौर पर जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर होगी, मैं सबसे कहूंगा कि आप इस मीटिंग में आपने जो है वो इसको पूरा सुनना है और समझना है। इल्फाज ही होते हैं, समझने का फर्क होता है सिर्फ। मैं दुनिया में कोई कहानी जो है वो नई नहीं होती, बल्कि एक बड़ा मशहूर शेर है कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है, सैफ शायर का नाम है शायद, तो अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, बात वही होती है लेकिन उसको करने का अंदाज जो है उसको नया रंग दे देता है। तो इसलिए जो बात उमर भाई करते हैं या जो बात इस प्लेटफॉर्म से की जाती है उसको समझना आपने है। तो हर एक अपनी अपनी समझ के मुताबिक समझेगा, लेकिन समझेंगे तो आपको उस पोटेंशियल का अंदाजा होगा। जब हम इस इंडस्ट्री में आ ही चुके, जब हम इस मार्केट में आ ही चुके, जब हम यहां पहुंच ही चुके, जब हम इन्वॉल्व हो ही चुके, जब हम फायदा कमा ही चुके, जब हम रिकमेंड कर ही चुके, तो फिर इस इंडस्ट्री के अंदर ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात रहेगी कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं जिसके पास हर एक चीज जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद है। हमारी इंप्लीमेंटेशन जब होती हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जब इंप्लीमेंटेशन हो रही होती हैं, तो बहुत सारी जगहों पे 18, 19, 19, 20, 20, 22 इस तरह के डिफरेंसेस नजर आ जाते हैं। लेकिन जब आपके इंटेंशन क्लियर हो, जब आपके इरादे साफ हों, जब आपके हौसले मजबूत हों, तो डेफिनेटली आप मंजिल पर पहुंचते हैं। और ये जर्नी जो बीएफआईसी कॉइन ने और बीएफआईसी नेटवर्क ने शुरू किया था, जिस जर्नी के वजह से लोगों को इस मार्केट में एक उम्मीद दिखी थी, कितने ऐसे लोग हैं जो इस नेटवर्क से मायूस थे, बल्कि मैं समझता हूं बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने जिंदगी में इससे पहले इतनी बड़ी कामयाबी नहीं ली थी, वो इससे पहले शायद उन्होंने इस तरह की कामयाबी का तसव्वुर नहीं किया था। उन लोगों ने भी बीएफआईसी नेटवर्क में अर्निंग की, और जो लोग पहले से इंडस्ट्री को समझने वाले थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पोटेंशियल को यूटिलाइज किया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा था। और ये प्लेटफॉर्म का कमाल है कि हम आज के दिन तक मौजूद हैं। आज यहां पर यानी इस तरह की मीटिंग में या इस तरह के जूम में अक्सर मैं देखता हूं कि जब 10,000 15,000 लोग होते हैं, तो मैं देखता हूं कि हमारे जो होस्ट हैं, क्योंकि होस्ट देख सकते हैं, स्क्रीन को देख सकते हैं कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कितने लोग बैठे हैं, तो वो अक्सर देख के कह रहे थे यार आज सिर्फ जूम पे 15,000 लोग हैं। और दूसरी तरफ हम सोच रहे होते हैं कि ये कमाल माना जाता है जब कोई 500,000 लोगों का जूम कर दे दो, और आप 15,000 20,000 के जूम पे कह रहे थे यार आज बस 15-30,000 का। आपने ट्विटर स्पेस किया है ऐसे ही, अभी आपको पता है ट्विटर पे बहुत कम्युनिटी नहीं, ट्विटर स्पेस किया और आप 6,600 6,700 के लोगों के साथ थे ट्विटर स्पेस पे। उस ट्विटर स्पेस के बाद बेशुमार लोगों ने जो है वो कांटेक्ट किया जिनका कोई लेना देना नहीं था आपके बिजनेस के साथ, लेकिन दे जस्ट कॉन्टेक्टेड, उन्हें कांटेक्ट किया, कमेंट्स किए कि व्हाट इज दिस एक्चुअली, क्योंकि उनको हिंदी भी समझ में नहीं आती, तो उनको उर्दू हिंदी समझ में नहीं आती, तो उनको लगा कि बहरहाल बात कोई इंपॉर्टेंट है। मैंने चंद दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि एक स्लोवाकिया के शायद प्रिंस की स्पेस चल रही थी एंड देयर वर 150-60 पीपल। तो ये लोग चौंकते हैं जब आप इस तरह की चीजें करते हैं। तो आपको इतनी कामयाबी, इतना मकाम मिल चुका है, यहां पहुंच चुके हैं कि सब अच्छा ही होगा, सिर्फ जरूरत किस चीज की है, चीजों को अच्छे अंदाज में समझने की और समझाने की। तो हमारे पास आज के दिन में करने के लिए प्रोजेक्ट भी है, वी आर वर्किंग ऑन बुलिटो, और बुलिटो में एक अच्छी और पॉजिटिव चीज ये हुई है, आपने पता नहीं आप में से किसी के इल्म में है कि नहीं है, लेकिन बुलिटो ने अपनी सेल्स के हवाले से पिछले जो 6 दिन थे उनका रिकॉर्ड कल ब्रेक कर दिया था। लास्ट 6 डेज अमूमी तौर पर लोग स्टैट्स शेयर नहीं करते, लेकिन स्टैट्स शेयर करने में कोई दिक्कत और आर नहीं होती। तो कल के दिन में जो है वो हमने 1567 एंट्रीज हाईएस्ट थी पिछले 6 डेज के अंदर, तो वो रिकॉर्ड कल रात को ब्रेक कर दिया था, उसे हमने क्रॉस कर लिया था, और आज हम उससे भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि सिस्टम में थोड़े से इश्यूज, चैलेंजेस समझने में, कुछ ट्रस्ट इश्यूज और इस तरह की चीजें आ रही थी जो कि रिजॉल्व हो गई, और बहुत सारी चीजें बेहतर हो चुकी हैं, बहुत सारी और इंप्रूव हो रही हैं, बहुत सारी इंप्रूव हो जाएंगी, कुछ चैलेंजेस अभी बाकी भी हैं, कुछ रहेंगे, बट सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं उमर भाई के आने से पहले सिर्फ ये चंद एक बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये ब्लेसिंग है। और मैं दूसरी चीज ये इसलिए, आप अक्सर देखते हैं हर मीटिंग के अंदर पहले 5-10 मिनट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो जी मैं भी बात कर लूं, और वो इसीलिए होती है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो आपके पास है वो शेयर तो करें। अगर कोई विजन मेरे पास है तो वो मैं शेयर तो करूं, अगर कोई अच्छी बात मुझे पता है तो मैं शेयर तो करूं, चलो अच्छी नहीं पता बुरी पता है तो वो तो शेयर करूं, मतलब जो भी आपके पास है वो शेयर करें। शेयर करने से नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। और दूसरा, मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं कि जब बहुत सारे ऐसे मकाम होते हैं जहां पर आप किसी बंदे को सिर्फ एक अच्छे बोल की, तसल्ली की, हौसले की जरूरत होती है, तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि जिसके जरिए से हम किसी दूसरे को उम्मीद दिला सकें, किसी दूसरे को हौसला दे सकें, किसी दूसरे का वियन बन सकें, किसी दूसरे की आंख बन सकें, तो वो करना चाहिए। तो जितना इन्फॉर्मेशन, जितना नॉलेज मेरे पास रहता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम मेरा स्पेंड होता है कंपनी के करीब करीब
ऑफिस में भी, ऑफिस के बाहर में भी। तो मुझे बहुत सारी चीजें बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिलता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको अच्छे तरीके से अपने भाइयों तक पहुंचा सकूं जो काम करें। बाकी मार्केट है, इंडस्ट्री है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच है, हर तरह की अप्रोच है। ना तो हमारा मकसद दुनिया में हमेशा अपने आप को सही साबित करना है, ना हमारा मकसद हमेशा दुनिया में दूसरों को गलत साबित करना है। जिसको जो बेहतर लगता है, जिसकी जो सोच और अप्रोच है, लेकिन हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद है कि इसके साथ का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जिस अच्छे अंदाज में, जिस बेहतरीन तरीके से यहां पर चीजें होती हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए बेहतरीन और अच्छा अंदाज कहता हूं कि आप मार्केट में सर्वाइव करते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर यूएसडी भी लिया था, आज उनको लोग ढूंढ ढूंढ के उनसे यूएसडी भी लेते हैं। तो ये कमाल है इस बिजनेस का, ये कमाल है सिस्टम का, कि यहाँ पर किसी भी चीज को जो है वो फॉरगेट नहीं किया जाता, बल्कि उसको याद रखा जाता है। और आज जो मीटिंग उमर भाई कर रहे हैं, मैं शुरुआत यहां से की थी कि इसको पूरी तवज्जो से, इन लफ्जों को आपने पूरे ध्यान से गौर करना है, जहां पर आपको पता लगे कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो वाकई ही एसेट कहलाए जाने के मुस्तहिक हैं। जो जो प्रोडक्ट आपके पास है वो सब जो है वो एसेट कहलाने की मुस्तहिक है। तो आपके पास बीएफआईसी है तो वो आपका एसेट है। बीएफआईसी के प्राइस पे मैं समझता हूं ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मैं ये देख रहा हूं कि एक्सचेंज पर लोग ये करते हैं। हम शायद बेच रहे हों लेकिन कोई खरीद रहा होता है, और यही वजह है कि उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। दे न्यू इट के ये बाउंस बैक करेगा, तो ये बर्न आपके लिए बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह यूएसडी भी है आपके पास। इसी तरह अगर बीएलवी की बात करें तो आप देख सकते हैं दुनिया में कहां होता है ऐसे कि आप स्टेकिंग बंद कर दें, आप स्टेकिंग रिवॉर्ड बंद कर दें और मार्केट में आपकी प्राइस डबल से भी ऊपर चली जाए। कहां होता है मेरे भाई? ये इनोवेशन फैक्ट्री में ही होता है। और ये खास ब्लेसिंग है, अता है, ये पॉजिटिव लोग जुड़े हैं, आप जैसे हम जैसे लोग जो है सपोर्ट में मौजूद है, कंपनी नेक नियति वाली है, उमर भाई जैसा लीडर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे भी, आगे जाएंगे भी। मैं कल ही जिक्र कर रहा था एक दोस्त के साथ के बड़ा मुश्किल है वो आदमी ढूंढना जो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अपना नुकसान बताए। बताने को कोई भी कह सकता है, लेकिन आपने 100 रुपए कमाने थे, 100 नहीं कमाए, आपने 40 रुपए कमा लिए, दैट इज नॉट अ लॉस। तो बड़ा मुश्किल है ऐसा आदमी ढूंढना जो कहे और वो साबित कर सके कि वो नुकसान में था। स्टैट्स बताते हैं, सिस्टम बताता है, आपके ब्लॉकचेन डाटा बताता है, आपकी एप्लीकेशंस बताती हैं कि आपने विनर्स प्रोड्यूस किए हैं, आपने जीतने वाले प्रोड्यूस किए हैं, और जो आज तक नहीं जीत सके हैं वो आगे जीतेंगे। जो कनेक्टेड है, अब होपफुल है, वो जीतेंगे डेफिनेटली, हर एक एसेट के अंदर जीतेंगे। तो ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है वो यहीं पर मिलेगी, कहीं और पर नहीं मिलेगी। बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके साथ नहीं थे और आज आपके साथ हैं। बेशुमार नए लोगों ने आपको ज्वाइन किया है बुलीटो के। अभी आप ये देखते हैं ना कि सिस्टम में हम तो चले इसमें देख रहे होते हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, नए कितने लोग आपके साथ आकर के जुड़ गए। तो ये कामयाबी है सिस्टम की। मेरा ख्याल है उमर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर भाई आप हमारे साथ हैं। जी, मैं आप कैरी ऑन करें, जरा किसी होस्ट जी को लें, आपको लगता है कि जी जी तार बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं चाहूंगा, बल्कि काफी दिन हो गए हैं, मिलन भाई जो है वो उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैं चाहूंगा मिलन पटेल जी आपको होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने विचार जो हैं उनका इजहार कर सकते हैं। मुझे ये पता लग रहा है कि नवरात्रि की वजह से काफी ज्यादा मसरूफियात चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ तमाम लोग जो है पूरे जोश जज्बे के साथ मौजूद हैं। तो मिलन पटेल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ चार शब्द कह सकते हैं। जी गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बस मैं इतना ही अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट 3 ईयर से लगभग लगभग 3 साल होते आ रहे हैं अभी। लास्ट 3 ईयर से हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में हैं। और ये रिपीट कैसे हो जाती है, फिर भी एक चंद शब्दों में बताना चाहूंगा कि यहाँ जो पेशेंस रखेगा वो पाएगा जरूर, और इतना पाएगा कि जितना उसने सोचा नहीं है उतना। जो हम लोग 3 साल से देखते आ रहे हैं, हम लोग भी सिर्फ खड़े रहे यहाँ पे। मुश्किलें आती है, बिल्कुल आती है, हमारे घर में भी आती है, हर किसी के परिवार में भी आती है, लेकिन हम उस मुश्किलों का सामना करते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट अच्छे फ्यूचर को हम देखते हैं। वैसे इनोवेशन फैक्ट्री में भी मुश्किलें आई, बहुत बार आई, और रिजॉल्व भी हुई। ऐसा नहीं कि नहीं रिजॉल्व हुई, लेकिन मुश्किलें आती रहती, हम आगे बढ़ते रहते, मुश्किलें आती रहती, हम आगे बढ़ते रहते, बढ़ते बढ़ते मैंने पहले मेरे लाइफ में ऐसी कंपनी देखी है जो मुश्किलों के साथ में आगे बढ़ते 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 लोगों को पैसे कमा के देती है। जो अपने अपने हिसाब से, हर बंदा अब अपने हिसाब से पैसे कमाया है यहाँ पे। कोई कम कमाए, कोई ज्यादा कमाए, लेकिन कमाया है लोगों ने। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास असेट है, वो आज नहीं कमाएंगे तो कल उनको उनके असेट का जो है वो प्रॉफिट बिल्कुल मिलेगा। तो बस इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में जुड़े रहना, टिके रहना इस प्लेटफॉर्म के साथ में, क्योंकि इन 3 सालों में कई कंपनियां आई और कई चली गई। और कई हमारे साथ में जो लोग उस वक्त थे 3 साल पहले, वो 2500 कंपनियां घूम के फिर वापस इनोवेशन फैक्ट्री में ही आए, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं रह पाया, सस्टेन नहीं हो पाया। इनोवेशन फैक्ट्री 3 साल से सस्टेन कर रही है और आगे भी करेगी। बस हमको साथ देना है कंपनी का, और अपना खुद का भी। कंपनी रहेगी तो हम लोग भी रहेंगे, कंपनी नहीं रहेगी तो हम लोग तो फिर और 2500 कंपनियां ढूंढेंगे, जैसे इसके पहले ढूंढते आए हैं। लेकिन अगर इस कंपनी का हम लोग साथ देंगे तो ये कंपनी बिल्कुल आगे चल के और भी अच्छा करने की कोशिश करेगी हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात, यानी कंपनी के जो फाउंडर है वो सामने है,
हमारे साथ में बिल्कुल सामने आके बातें करते हैं। बाकी कंपनियों के फाउंडर तो कुछ प्रॉब्लम आई तो गायब हो जाते हैं। तो बस टिके रहे भाई, लगे रहे और करते रहे, करना जरूरी है, बिना करे कुछ नहीं होगा, करना जरूरी है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जी थैंक यू मिलन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय वर्मा जी आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट करिए और चार शब्द आप भी कहिए। हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके, इसी तरह जिस तरह मिलन भाई ने बताया, एक एक्सपीरियंस है, उतार चढ़ाव के साथ ही है, नशेबो फराज हैं, और मगर यह है कि कामयाबी का सफर जारी है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने सुनने वालों को, आप भी अपने चंद लफ्जों से सरफराज फरमाएं। थैंक यू जी भाई। जी मिलिंद भाई ने बहुत अच्छी बात कही और आपने तो शुरुआत ही किया है, और जैसा लोग जानते हैं आपको पहले से सुनना पसंद भी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी। और अच्छी बातें क्या है, इसमें कुछ रह नहीं गया है कि लोग ये बात एग्री भी करते हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम आई, मिलिंद भाई ने जो बात बोला मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम आई लेकिन फिर भी प्रॉब्लमों के साथ हम चलते रहे और पैसा कमाया लोगों ने। डजन मैटर, एक चीज का ये रहता है, शुरुआत में एक बात कही गई थी कि इस कंपनी में रहने का एक फायदा लोगों को ये हुआ कि लोगों ने अपने एसेट नहीं गंवाए। अदर कंपनियों में जाकर के आज देख लो, ऐसे मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ, हर 15 दिन, एक महीने में उनका एक नया प्रमोशन आ जाता है, एक नया ये आ जाता है, तो उसमें आ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह वो अपना फंड गवा देते हैं। एक जगह टिके रहने का फायदा लोगों को ये भी मिला कि लोग अपने एसेट को, इनकम कम ज्यादा हुई, आगे बढ़ते रहे और कंटिन्यू, जो लोग डे वन से हैं, शुरू से एक ही कंपनी में रह गए, वो निश्चित तौर पर प्रॉफिट में है। जो डर डर के इधर आए फिर उधर गए, इधर आए उधर गए, ऐसे भी लोग हैं। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो आज वापसी किए हैं, घर वापसी किए हैं, अच्छे अच्छे लीडर थे, जो चल ज्ञानी थे, अब आज अनाड़ी बन करके आए हैं, बैक डोर से आए हैं, उनका भी वेलकम है, नो डाउट। आप धीरज रखें। क्रिप्टो कहता है, मैं शुरू में हमेशा बोलता था कि क्रिप्टो कहता है मुझे होल्ड करो, ट्रेड मत करो, सेम उसी तरह ये एमएलएम भी कहता है कि अगर कोई बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है तो उसको देखो, समझो, और समझ में आता है तो उसमें टिक करके काम करो। अगर आप एक जगह काम करोगे तो आपको निश्चित तौर पर उस कंपनी से रिलेटेड, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। डॉक्टरी लाइन में एक एमआर होता है जो जा जाके डॉक्टरों को, एमबीबीएस होते हैं, उनको जाकर के अपना प्रोडक्ट दिखाता है। उस पर्टिकुलर टैबलेट के बारे में उस जो एमआर को पता होता है ना, वो डॉक्टर को उतना नहीं पता। डॉक्टर उससे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वो एमआर उसके सामने कहीं भी टिकता नहीं है। लेकिन वो एमआर जाकर के उस टैबलेट के बारे में उसको डिटेल में समझाता है, सर इसकी ये क्वालिटी है, ये चीजें इसमें काम करती है, ऐसे ऐसे काम करता है, इतनी डिटेलिंग में समझाता है, जबकि वो काबिल नहीं है उस डॉक्टर को समझाने के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टैबलेट के बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। सेम वही चीजें मैं बोलूंगा कि अगर आप एक कंपनी में रह जाते हो ना, उस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज अगर आपको आ जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा बोला गया है कि आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास में ज्ञान है ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, और ज्ञान तभी हो सकता है जब आपके पास में, आप एक कंपनी में जुड़े हो और उसकी पूरी जानकारी आपको मिलती रह रही है। अब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊँ, यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और कम बोलना भी पसंद करता हूं मैं, तो थैंक यू। आप लोगों से बस ये कहूंगा कि अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है, आप लोग प्रॉफिट में हैं, मिला है मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, ये प्रूफ हुआ है कि यहाँ पे जो लोग कंटिन्यू रह गए उन्होंने बेनिफिट्स कमाए हैं। और जैसा मिलिंद भाई ने कहा भी कि भाई अगर किसी ने किसी कारण से भी नहीं कमा पाया, उसने इसी में मल्टीप्लाई करते गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा, या प्रिंसिपल अपना रख करके भी उसने यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। जैसा कि हमने देखा है, एक और अच्छी बात हमने देखा है, अलग कंपनियों के बारे में बोलना चाहूंगा, जिसके मालक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब प्रॉब्लम आती है ना तो अपना रूट चेंज कर लेते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। कम से कम हम ये यहाँ पे कह सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आई और हर बार ऐसा लगा कि अब तो बस खत्म। हमारे विरोधी ये कह भी रहे थे कि बस बस खत्म, अब इसका कहानी खत्म हो गया है, लेकिन वहां से भी एक नई रोशनी मिली, एक नया रास्ता मिला और हमने एक नई कामयाबी को छुआ। तो फिर से अभी जो भी ग्लिच है, थोड़ा बहुत जैसा भी बताया जाता है, देखा भी जा रहा है, हमारी ये बुलेटो की कोई सक्सेस नहीं मानूंगा मैं कि हम आज यहाँ पे अटके हुए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जरूर ग्लिच है, और ये ग्लिच मेरे को लगता है आज कल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखना। और हमने ऐसा प्रीवियस प्रोडक्टों में किया है कि एक आध दिन, एक आध हफ्ते लगे हैं, जैसे ग्लिच फ्री हुआ है प्रोजेक्ट, उसने इतनी बड़ी सक्सेस लाई है कि वो एक नई कामयाबी बना है। और बार बार ये मीटिंगों में कहा गया है कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री के किसी प्रोजेक्ट को कोई बंदा बीट कर सकता है तो इनोवेशन फैक्ट्री का ही वो प्रोजेक्ट होगा, और इस बार भी बुलेटो ये साबित करेगा। तो बस आप लोग समझे और बने रहें। थैंक यू भाई। थैंक यू संजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उमर भाई आ चुके हैं, और भी हमारे साथ लीडर्स प्रेजेंटर्स मौजूद हैं, शिवेश भाई हैं, संजीव भाई हैं, संजय परदेसी जी जुड़ चुके हैं, शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश शर्मा जी हैं, बलवंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं। तो आरिफुल्लाह जावेद हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और ज्वाइन कर चुके हैं जी। जी सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बेहतरीन आगाज आपने दिया। मैं सभी को एक व्यू दिखाना चाहता हूँ
और सबसे ये बताना चाहता हूँ कि समस्याएं आएंगी, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन हमें काम करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काम करेंगे तो ही कुछ मिलता है, काम नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलता है। हम लोग पिछले 2.5 साल से, पौने 3 साल से, कोई 3 साल से सिस्टम में लगे हुए हैं और सिस्टम को देखा है, समझा है, जाना है। तो एक बात तो पक्की है, यहाँ मिलता है, भले थोड़ी सी देर होती है लेकिन मिलता है। लेकिन जब मिलता है तो बहुत सारा मिलता है। तो अभी मैं आप सबको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ और मैं चाहूंगा आप सभी लोग देखें। कैसे बोलते हैं? तो जी सर, ये कानपुर की टीम है। आज इन लोग के साथ प्लान परीक्षण सुबह से चल रहा है। सभी जी लोग यहाँ बैठे हैं और बुलेटो को लेके एग्रेसिव हैं और सभी की तमन्ना है कि सभी लोग इस महीने के अंदर अंदर 2-2 बिटकॉइन अर्न कर ले हर हालत में। जी, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ठीक है। तमन्ना इनको बुलेटो में दिखी है कि जी हाँ, जी कुछ बड़ा इसमें होने की उम्मीद है। तो सभी से मैं ये कहूंगा, काम करते रहिए, समस्या आती जाती रहेंगी, लेकिन काम जी, रोकेंगे या समस्याओं में गाना गाएंगे तो समस्या आसपास रहेंगे। तो काम करिए। थैंक यू। सही। थैंक यू महेश भाई, थैंक यू वेरी मच। जी उमर भाई, आप आ चुके हैं हमारे साथ, प्लीज। लोग बेताबी से इंतजार थैंक कर यू रहे हैं वेरी आपका। मच। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जी आप ठीक ठाक होंगे। तो जी बिल्कुल उमर भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। आपका इस्तकबाल करना चाहूंगा इस शेर के साथ, इजाजत है? जी जी सर प्लीज। वो है तो एक शख्स मगर कारवां सा लगता है। वो है तो एक शख्स मगर कारवां सा लगता है। वो है तो खाक नशी मगर आसमां सा लगता है। वो जिसने दिखा दिया हमें रास्ता हयात। वो जिसने दिखा दिया हमें रास्ता हयात। वीरानियों में भी आशियां सा लगता है। जी उमर भाई, कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं फिर वही बात करूंगा कि देखें, बुलेटो का सिस्टम कोई इतना इसमें ग्लिच नहीं है, कोई इतने इसमें मसले मसाइल नहीं है। थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग का इशू है कि हम प्रॉपरली इसकी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और ये बात भी ठीक है कि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सिस्टम में इस तरह के सिनेरियोज हैं जो कि इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होते। और ये बिल्कुल हटके प्रोजेक्ट है। और आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री है तो इसकी हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है। जैसे दुनिया में पैसा कमाने वाले माइनिंग एप्लीकेशंस इनोवेशन फैक्ट्री ने इंट्रोड्यूस करवाई। इससे पहले अगर कोई माइनिंग की एप्लीकेशन थी, मोबाइल माइनिंग की, तो वहां से अर्निंग नहीं थी, दिल खुश करने के लिए था कि हाँ जी मैं माइन कर रहा हूँ, कोइंस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन अर्निंग कोई नहीं थी। तो इसी तरह से ये बिल्कुल ही एक हट के प्रोजेक्ट है, यूनिक प्रोजेक्ट है। नो डाउट ये पुराना है लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, नई चीज है, थोड़ा अर्सा लगेगा, कोई हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन महीना लगेगा, हम इसको समझ जाएंगे। तो जब हम समझ जाएंगे फिर हमें बहुत सारे रास्ते पता चलेंगे कि हम यहाँ से कितनी बड़ी इनकम और कैसे कैसे इनकम कमा सकते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है कि सिस्टम हमें कहाँ से इनकम दे रहा है, इनकम कहाँ की कहाँ जा रही है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम को समझेंगे तो हमें इस बात पे बिलीव हो जाएगा कि नो डाउट कि यार ये सिस्टम जो है ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा बात की आप लोगों ने कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं और इस तरह की, देखें मैं इसमें कोई मेरी बड़ी बात नहीं है। आप सब लीडर से मैं इसके ऊपर राय भी लूंगा कि डे फर्स्ट से जब हमने आज से 3 साल पहले इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च की तो एक चीज ऊपर वाले ने डाली। देखिए नीयत साफ हो तो सब कुछ ऊपर वाले ही आपको ताकत भी देता है कि जब जब कोई भी दिक्कत आई सिस्टम में, कोई एरर आए, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, तो आपका भाई बाकी जिस तरह होता है कि दिक्कत परेशानी में लोग मैनेजमेंट जो होती है वो गायब हो जाती है, फेस नहीं करती। लेकिन आपका भाई जब जब जितने ज्यादा मसले उतना ज्यादा मीटिंग्स में आया और उतना ज्यादा फ्रंट के ऊपर आके आपके साथ डिस्कशन की, आपको गाइड करने की कोशिश की, आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताए कि किस तरह से सोल्यूशन होगा, कितना टाइम लगेगा। इस बात से आप लोग मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि ये ऊपर वाले ने एक चीज डाली कि यार जब सिस्टम अपना है कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीजें होती है, असल चीज क्या होती है, खड़े रहना। तो दूसरी चीज मैं आपको आज एक चीज दिखाता हूं कि कोई भी कंपनी, आज से पहले आपने दुनिया की मुझे दिखानी है जिस कंपनी ने अपना लॉस किया हो और वो लोगों के साथ शेयर किया हो। लॉस नहीं कहेंगे इसको, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है ये। लेकिन मैं आपको कोई चीज दिखाता हूं, ये आपको नजर आ रही है, ये गूगल वो है क्या नाम है, यूएसडीबी के स्टैट्स हैं ये।
तो मुझे स्टैट्स दिखाने में कोई मसला नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि ये कंपनी आप लोगों की है, तो यहाँ पे हमारा बनता है कि आप लोगों के साथ हम स्टैट्स शेयर करें। तो इसमें सेकंड नंबर का जो वॉलेट है, ये नजर आ रहा होगा आपको, ऊपर में ले जाता हूं। ये सेकंड नंबर का वॉलेट जो है, बी लव स्टेकिंग एंड फी, कितना है इसमें? 3 करोड़ 24 लाख, नहीं, हाँ, 3 करोड़ 24 लाख 80 हजार, मेरे ख्याल से इतना ही है जी। जी बिल्कुल जी सर, तो ऐसे सर ही। इतना ही है। अच्छा, ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो कंपनी की अर्निंग थी। 5% जो आप यूएसडीबी देते हैं, ये कंपनी की अर्निंग थी, जो कि कंपनी ने क्या किया, जिन लोगों को यूएसडीबी दिया हुआ था उनसे इन शेप ऑफ फीस लिया, और कंपनी के पास कोई अर्निंग नहीं आई, और कंपनी ने कह लो कि ये अपना लोगों ने इस पैसे से बनाया। तो ये चीज है। तो जो कि इस तरह आपको पता है कंपनी दुनिया में आती हैं लपेटने के लिए, अभी भी बहुत सारी कंपनी इस वक्त नई से नई आ रही है, और हमारे बीच में से गए हुए लोग, अभी रिसेंटली भी कुछ लोग गए हैं। अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो साल 1.5 साल पहले कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके, कंपनी लॉन्च करके, वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा, अगर मैं इंडियन में बात करूं तो 7-8 हजार करोड़ का स्कैम करके गए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हिम्मत मिल गई, दोबारा कर लिया। तो इस तरह के मामला चलते रहते हैं, दुनिया में होते रहते हैं। तो बहरहाल हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बैकग्राउंड भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि अगर कोई नई कंपनी आ रही है, उसके बैकएंड पे कौन है, फ्रंट पे कौन है, बैकएंड वाले लोग शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और बहुत सारी चीजें कभी कभी इंसान को तकलीफ भी देती है, दुख भी देती है कि यार एक आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जाए, इतना एतबार किया जाए, आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस में बंधा रहे, और आप इस तरह की यानी कि बैठ के आस्तीन के सांप वाले काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज होती है। नहीं, ये एक टॉपिक नहीं है। तो जी आज की हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है जी? हमारा टॉपिक है जो आपने टीजर देखा था, यूएसडीबी के हवाले से अपडेट आपको देना चाहूंगा मैं, कि यूएसडीबी हमारा कितना सर्कुलेशन में है। कितना नजर आ रहा है आपको? सर्कुलेटिंग सप्लाई यूएसडीबी की कितनी है, कोई बताएगा? जूम करके देखना पड़ेगा जी। अब यूएसडीबी की सर्कुलेटिंग, जी जी 18 करोड़ समथिंग। जी जी 18 करोड़। नहीं, जूम आउट कर दें उमर भाई। वन वन 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं नहीं 18 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख 46,000। 1 करोड़, यस, 1 करोड़ 84 लाख 46,539। आज मैं आपको सारे चारों यूएसडीबी, बीएलवी, बीएफआईसी और बीटीसीबी, इन सारों के मैं आपको फ्यूचर दिखाने जा रहा हूं। तो थोड़े दिन पहले तक जो मैं बात कर रहा था कि 5.5 करोड़ 5.5 करोड़, मुझे एक्चुअली मैंने ये देखा नहीं था फॉर्म जो था, जो हमारा ये स्टैट्स का होता है, तो मेरे जहन में था कि 5 करोड़ रह गया होगा, लेकिन अभी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यार रात को तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 84 लाख रह गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। आपको पता है मेरा तो कैलकुलेटर के ऊपर ही काम होता है, मुझे प्रेजेंटेशन वगैरह तो आती नहीं है। ओके, तो आप लोग अपना कोई बीएलवी, बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन खोलें और मुझे बताएं जरा उसमें बिलव नेटवर्क की स्टेकिंग कितनी है, मुझे जरा बताएं, मैं साथ साथ लिखता जाता हूं। कोई बताएगा? जी उमर भाई, 1 मिनट, एप्लीकेशन खोल रहा हूँ जी। 11 अरब है। अगर आप कैलकुलेटर पर लिखना चाहते हैं तो मैं फिगर बोल देता हूँ। 11 अरब 26 करोड़ जी। एक सेकेंड, 1126 2615 26 26 और फिर 268 1126152626 8 अच्छा 268, दोबारा जी। 11 अरब 26 करोड़ 15 लाख 26,268 दोबारा बताएं। 11 261 261 526 526 268 268। अच्छा, अब ये है स्टेकिंग की टोटल जो स्टेक हुए हैं। अब इसमें जो है जाहिर है रिवॉर्ड तो बंद हो गया, मजीद सप्लाई ना स्टेकिंग कुछ नहीं आनी। अब ये 100 डेज के अंदर आपकी टोटल सप्लाई रिलीज हो जानी है, ठीक है? और यानी अनस्टेक हो जाएंगे हमारे, सादा लफ्जों में। जी जी जी, जो एक्चुअल है वो आप लोग को मिल जाएगा ना सबको। तो अभी
जाहिर है ये 100 डेज में डेली 1% होगा तो 100 डेज में रिलीज हो जाएगा। तो 100 डेज, ये भी मैं बताता हूँ कि हमने इसकी अभी क्लोज, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अभी क्लोज क्यों कर दिया आपने, स्टेकिंग रिवॉर्ड क्यों कर दिया, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम, इसका हमने 5% हमने निकालना है, चार्जेस है, तो कितने बनेंगे? कैसे निकलेगा ये? कैलकुलेटर पे निकलता है ये। 11, दोबारा बताइए, 25, हेलो, 112615 हाँ जी, 26268। ओके। तो इसका अगर हम 5% निकालें, 112615266268, 5% अगर इसका हम निकालें तो ये बनता है 563,563,076,313.4। ठीक, 56 करोड़ 30 30 लाख 76,313 मतलब। हाँ ठीक है। अब 100 डेज में अगर निकलेगा तो 0.2 ये भी रेट है। नेक्स्ट मंथ इसका हो जाएगा 0.3, और उससे अगले महीने हो जाएगा 0.4, और 20 के बाद हो जाएगा 0.5। लेकिन हम इसको एवरेज करते हैं कि यार फॉर एग्जांपल 0.3 के हिसाब से चार्ज होगा आपका 5% ना। तो ये कितना बन गया? ये यूएसडीबी आपका बनता है जो इसके ऊपर चार्जेस है, 16,89,22,894। इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको? 18,44,6,539.46। तो ये अगर जो सर्कुलेटिंग यूएसडीपी की सप्लाई है, अगर ये निकाल भी लें फिर भी 15 करोड़ की डिमांड अगले 100 डेज में यूएसडीपी की आने वाली है। सही कर रहा हूं मैं? कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं है? रिपीट करिएगा सर दोबारा। ये अगर हम 16 करोड़ समथिंग जो थी, उसमें से अगर ये सर्कुलेटिंग में जो सप्लाई है इस वक्त यूएसडीबी की 1,84,46,539, ये अगर माइनस कर दे तो बनती है 15,04,76,354। ये डिमांड आएगी विद इन 100 डेज। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 50% माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 50% वो लोग थे जो लोग कहते हैं जी हम 500वें दिन निकालेंगे, तो फिर भी 7.5 करोड़ यूएसडीबी की डिमांड आनी है आपके पास मार्केट में। तो इसका आसान लफ्ज क्या है कि यूएसडीबी तो गियो। और जो लोग यूएसडीबी की कदर नहीं कर रहे थे, या जिन लोगों ने यूएसडीबी के हवाले से सब्र नहीं किया, तो अब खैर उनको समझ आ जाएगी कि जब आपका ये यूएसडीपी जो है ये मार्केट में ब्लैक हो रहा होगा। और मेरा मशवरा है उन लोगों को जो लोग लॉयल्टी के साथ, फुल पैशन के साथ अपना काम कर रहे हैं इसमें बुलेटों में, तो उनको हर बंदे को 300 यूएसडीपी चाहिए होगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा ना ये अपना यूएसडीबी जो है एटलीस्ट 4300 ये अपना जो है ना इसको सेव कर ले अभी से, क्योंकि अभी सस्ता है, अभी आपको कम रेट पे मिल जाएगा। और जिन लोगों ने बीएलवी से विड्रॉल लेना है, बेशक उनका 100 दिन में रिलीज होना है, तो उनको भी चाहिए कि अपने पास यूएसडीबी जो है वो अपना, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 1 लाख है और उसका 5% 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये एवरेज लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1500 यूएसडीबी वो भी रख ले अपने पास। ठीक है, तो 1500 अपना सेव कर ले ताकि पूरे 100 डेज तक आपको डेली विड्रॉल जब लें तो आपके पास यूएसडीबी हो। ये ना हो कि उस वक्त 400 का आप भी ले रहे हो पीकेआर में, या यूएसडीबी आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल $1 का। ठीक है, तो आपको यूएसडीबी जो है वो आपको 1.2 या 1.5 या 1.4 का इस तरह से मिल रहा होगा, तो वो आपकी ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे। तो ये सजेशन मैं दे रहा हूं, बाकी आपने करनी है अपनी, कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं। तो ये तो हो गया यूएसडीबी का। अब बीएलवी जो आपका मार्केट में आ रहा है 11 बिलियन के करीब,
ठीक है, ठीक है। अब ये भी तो आपको चाहिए, आपने जो रॉयल पूल के लोग हैं, जिस तरह से हमने उस दिन कैलकुलेट किया कि 15,000 लोग, तो 15 अगले 2-3 महीनों में जो हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, 15,000 लोग हैं, तो कितने बन गई है? 15,000 लोग, और दोबारा से हम करते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100,000, 1 लाख, तो ये बनता है 15 अरब BLV की डिमांड है। तो मार्केट में आपके पास कितना होगा? 11 बिलियन। तो ये भी मेरे ख्याल से जो है ये शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं फिर सजेशन दूंगा, ये जो लोग हैं जो रॉयल पूल में आने का लिए बैठे हुए हैं या उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बेशक आप 2 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद आ जाए, उस वक्त तो शायद आपको BLV मिले भी ना, लेकिन चले, आपने अपने पास कम से कम कितने रखने हैं? 1 लाख साइनअप का, ठीक है, और कम से कम आपने 10,000 जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, BLV की, रॉयल पूल की, वो कम से कम आपने 10 महीनों की वो भी रखनी है। तो 2 लाख BLV आज कम रेट है तो इसको रख लें। नहीं तो अगर आप फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद जाते हैं इसको लेने और आपको 2 लाख चाहिए, ठीक है, तो 2 लाख उस वक्त कितने का होगा? जाहिर कंपनी रेट के जीरो ऊपर, 0.40 रेट के ऊपर रेट 0.4, तो कितने का होगा? ये $80,000 का बनेगा, जो कि आज आपको कितने का मिल रहा होगा मार्केट में? क्योंकि बहुत सारे बेकदरे लोग हैं जिन्हें इसकी कदर नहीं थी और जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, तो आप इमेजिन करें कि उनको कितने का मिल रहा, अभी कितने का मिलेगा आपको, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। बहुत ही आपको चीप मिलेगा, शायद 1%, 2% के ऊपर आज मिल जाएगा। तो इसमें आप कैलकुलेट करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आज वो 2 लाख टोकन 800 का भी मिलता है, $800 का, ठीक है, तो इसमें कितने एक्स है? 1000x, अगर 0.4 पे भी आप बेचते हैं तो BLV जो है ये भी आपको इतना बड़ा पोटेंशियल देगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आज 5 लाख कॉइन टोकन उठा लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने पे उठा रहा है वो, ठीक है, और वो 2-3 महीने बाद 0.4 पे बेचता है फॉर एग्जांपल, तो उसके कितने बनते हैं? $2 लाख। आज कितने के मिल जाएंगे उसको? 5 लाख टोकन, मेरे ख्याल से $5,000 के मिल जाएंगे। बहुत छलांग मारूंगा, बहुत छलांग अगर लगती है तो $5,000 के मिल जाएंगे। तो कितने एक्स कमा रहा है वो यहां से, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। तो ये मैं आपको थोड़ी सी चीजें दिखा रहा हूं। अब हम आते हैं BTC, BBTC के ऊपर। टोटल कंपनी ने कितना रिलीज किया जो स्वैपिंग के थ्रू जब तक चल रही थी? तो 1,60,000 के करीब, ठीक है। और हम इस पे अगर देखें, कितना? 1,60,000 BBTC, यानी कि 160 बिटकॉइन का वो दिया। अब हम एक नंबर आईडी के ऊपर जाते हैं, यहां से हम कैलकुलेट भी ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर। तो एक नंबर आईडी के ऊपर कितनी इनकम आई है? 54। हम इसको करते हैं 160 में से -54.2, कितने बच गए? 105। अब 105 के बाद हम इसमें देखते हैं कि 2 नंबर आईडी, इसके ऊपर कितनी इनकम आई है? -27.2, 78। अच्छा, 78 में से आप माइनस कर दें तकरीबन उस 16,000 के करीब लोगों ने BBTC अपने कैश आउट किए हैं, ठीक है। तो ये हो गए 16 बिटकॉइन, 62 हो गए।
अब 62 कैश होने आते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है 10% डिडक्शन है, चार्जेस हैं, तो इसमें से भी आप तकरीबन 6.2 माइनस कर दें, तो मार्केट में जो सर्कुलेशन होगी वो तकरीबन 56 के करीब अभी होगी बीबीटीसी की, 56,000 के करीब, जो कि 56 बिटकॉइन बनते हैं। अब हम एक और चीज 56 ही इसको जेन में रखें। अब जो हमारी टॉप लीडरशिप है जो कि रॉयल पूल में आने के लिए बेचैन है, तो मैं ज्यादा नहीं करता, चलो जी अगले 10 दिन में सिर्फ 50 लोग जो हैं ये 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं, मैं रॉयल पूल की बात भी नहीं कर रहा, 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इनको कितना बिटकॉइन चाहिए, तकरीबन, क्योंकि 6 स्लॉट्स तो इनकी हैं, 3.5 बिटकॉइन चाहिए, तो 175 बिटकॉइन की जरूरत सिर्फ ये 50 जो लोग 8वीं स्लॉट में आना चाह रहे हैं उनको है। इसमें से माइनस कर दें 56 जो कि सर्कुलेटिंग में है, तो टोटल 119 मल्टीप्लाई बाय 1000, चलो 1100 लगा दो, ठीक है, तकरीबन 1,30,900 बीबीटीसी की जरूरत पड़नी है। अब बीबीटीसी आपकी टीम को चाहिए, अब वो टीम को जब आप देते हैं, मैं आपकी बात लीडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं टीम की बात कर रहा हूं, टीम को चाहिए। अब जब टीम को चाहिए तो टीम ने भी जब भी स्लॉट अपग्रेड करनी है, कोई नया साइन अप होता है, जो भी होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अपलाइन को भी जाती है, टीम डाउनलाइंस को भी जाती है, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये एक मैंने आपको सिनेरियो एक और बता दिया। ऐसा नहीं है कि कंपनी स्वैपिंग ऑन नहीं करेगी, स्वैपिंग बिल्कुल ऑन होगी, लेकिन कंपनी क्या चाहती है कि थोड़ी सी जरा कदर होनी चाहिए। क्या कहते हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा नजायज फायदा उठा लिया, तो थोड़ी सी कदर होनी चाहिए इन एसेट्स की। अब हम बात कर लेते हैं, आते हैं, ये 3 चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं बीएफआईसी के ऊपर। बीएफआईसी की कितनी सर्कुलेशन है, कोई बताएगा मुझे इस वक्त? किसी के ज़हन में है? राउंड फिगर सर 1 CR के आसपास, सॉरी 1 CR तो हो ही सकती है, ये कोई होगी सर, ज्यादा नहीं होगी सर्कुलेटिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट के पास बीएफआई सबने कैश आउट ही कर लिए, उसे भी सेल कर दिए। अंदाजन कितनी होगी सर्कुलेटिंग? तकरीबन होगी 15 to 20 के अराउंड होगी, 20 लाख। वेरी फनी। मेरे ख्याल से 5-6 लाख के आसपास भी नहीं होगी मेरे ख्याल से तो सर्कुलेटिंग। आप मान के चलें कि 4-4.5 लाख होगी, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं, कोई मसला नहीं है। ये है मेरे ख्याल से हमारे पास, ये ठीक है, कितनी आ रही है नजर? 11,25,696, लेकिन इसमें से ये देखिए यहाँ पे एक्सचेंजेस नहीं है, ठीक है। अब एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत सारी सप्लाई पड़ी हुई है, तकरीबन 4-5 लाख के करीब एक्सचेंजेस में पड़ी हुई है, और जो इस तरह के डिफरेंट वॉलेट्स हैं वहां पे भी पड़ी हुई है। तो ये अप्रॉक्स जो मेरा आइडिया ये तकरीबन बनती है कोई 4 के लाख के करीब होगी, इससे ज्यादा नहीं है बीएफआईसी की सप्लाई मार्केट में सर्कुलेशन में जो है। अच्छा, अब हम एक और चीज करते हैं। अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 15,000 लोग अगले 2 महीनों में आते हैं, कहां पे? रॉयल पूल में। अब ये 15,000 लोगों को क्या चाहिए? 4,300 USDB, ठीक है, प्लस हम इसमें करते हैं 4,300 BBTC, सॉरी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4,300 USDB, ठीक है। अब हमें इतना ही बॉन्ड भी चाहिए, बीबीटीसी भी चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? जाहिर है हम स्वैपिंग करेंगे, एक तो हम स्वैपिंग करेंगे, तो दूसरा स्वैपिंग करने के बाद जब हम इसको लेके आएंगे अपने उसमें, क्या नाम है उसका, वॉलेट में लेके आएंगे, तो ये फिर 2 ट्रांजेक्शन, पहली जब 6,24,00,000 USDB चाहिए, तो जाहिर है वो आप ट्रांसफर करेंगे अपने वॉलेट में, तो एक ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद आप बीबीटीसी जब बाय करके अपने वॉलेट में लेके आएंगे, वो फिर 6,24,00,000 की ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, जब स्वैपिंग करेंगे पहले क्या नाम है उसका, ये, तो फिर आपको 6,24,00,000 हो जाएगी। उसके बाद बीबीटीसी की जब, सॉरी USDB की जब आप
कहीं से लेंगे या जिधर से भी आएगा कोई ट्रांसफर करेगा आपको, या आप इसको भी स्वैप करते हैं, जाहिर है जब खत्म हो जाएगी तो पेड़ तो देना पड़ेगा इसका, आप इसको भी स्वैप करेंगे तो चौथी ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद इसको हम 4 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, किसको 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4300, ये 4 ट्रांजैक्शन हो गई। कौन सी जी? यूएसडी बी की और बीटीसी बी की। पहले बाइंग हुई, स्वैपिंग हुई, फिर उसके बाद दोनों को आप स्टेप बाय स्टेप वॉलेट में लेके आए, ठीक है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन की तो आपकी यूएसडी बी कटे, ठीक है। फिर आपने उसके बाद जब इसमें ये किया, क्या नाम है उसका, जब आपने रजिस्ट्रेशन की तो एक ट्रांजैक्शन होती है आपकी यूएसडीबी की कटने की, एक ट्रांजैक्शन होती है आपकी इसकी, क्या नाम है उसका, बीटीसीबी की कटने की, और एक ट्रांजैक्शन होती है आपकी रजिस्ट्रेशन की। तो टोटल कितनी ट्रांजैक्शन हो गई जी? 7। 4 सर, 4। भाई 4 तो पहले थी ना कि आप वॉलेट में लेके आए, 3 तो आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम हुई है। फिर तो 7 हो गई। 7 हो गई। तो 7 के बाद अब आपने बेचना भी है, जाहिर है वॉलेट से निकाल के आप इसको बेचते हैं। यूएसडीबी तो खैर गया, आपका बीटीसीबी आया, तो ये टोटल हो गई 8। अब हम 6,45,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो कितना बन गया मुझे नहीं पता, ये आपकी ये बन गई। अब इसकी गैस फीस क्या है जी? 0 पॉइंट कितनी है जी? गैस फीस कितनी लगती है? 0.01। 0.004 मल्टीपल है, कभी कोई लगती है कि 0.004 भी है, 0.007 भी समटाइम हो जाती है। एवरेज 0.01 आती है जब आप इसकी बड़ी ट्रांजैक्शंस करेंगे ना, 7वीं 8वीं स्लॉट की, 6ठी स्लॉट की, तो एवरेज ये आती है। एग्जैक्टली। तो कितना बन गया? 51,60,000 BFIC ये कंपनी के पास आता है गैस फीस में। अब कंपनी ने क्या करना है, आपने देखा ही होगा, मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे पूछा था कि जी BFIC कब रिलीज होंगे। तो भाई ये जो गैस फीस आनी है ना, ये कंपनी ने क्या करना है कि दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर मेरी एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर तक हमें इतनी गैस फीस आ जाएगी, तो ये जो BFIC इन शेप ऑफ गैस फीस आएगा ना, तो कंपनी ने BFIC नेटवर्क लोगों का रिलीज कर देना इस गैस फीस से। तो दिसंबर में ये मेरे ख्याल 68 लाख है, तो अगर हम इसका दिसंबर में करते हैं फॉर एग्जांपल 50%, 51,60,000, क्योंकि डिमांड भी बनी रहनी देनी है ना, तो इसका हम अगर 50% करते हैं, चलो 51 लाख यानी 25-26 लाख कॉइन हम दे देंगे दिसंबर में, फिर हम जनवरी में भी दे देंगे, फिर इसी तरह हम फरवरी में भी दे देंगे। मैक्सिमम 2-3 महीनों में जितनी भी लोगों की BFIC कॉइन की स्टेकिंग है, ये हम तीनों चीजें जो है इन 3 महीनों में दे देंगे। इससे क्या होगा, जब हम गैस फीस जो कंपनी की अर्निंग है उसमें से जब हम दे रहे होंगे BFIC लोगों का स्टेकिंग का, तो BFIC के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, BFIC की प्राइस के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और BFIC आपका एज पर डिमांड, जो कि इस सारे सिनेरियो से आ रही है डिमांड आपकी BBTC की स्वैपिंग के थ्रू जो आएगी, ठीक है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो जाहिर है लोगों को BBTC चाहिए होगा, तो उसका तो एक ही रास्ता है और वो है BFIC, तो उसके थ्रू आपका जो है क्या नाम है उसका प्राइस बढ़ रहा होगा। तो जितने भी लोग हैं, मुझे ये नजर आ रहा है कि हम एक और इसको लास्ट कैलकुलेशन कर लें, आप भी कहेंगे लंबे खाते में पड़ गए हैं मैं, ठीक है, लेकिन ये चीजें आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और लोग सवाल ना करें ज्यादा। तो 15,000 लोग, देखें रॉयल पूल में 1,000 लोग चाहिए, ये 15,000 लोग ऑटोमेटिकली इधर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें 15,000 लोग मल्टीप्लाई बाय 4,300, जो कि आपको पता है ये होगा। अच्छा 4,300 फॉर एग्जांपल, उस वक्त हम इसको डिवाइड करते हैं, BFIC की प्राइस हम लगा लेते हैं $30, इतनी ठीक है सर? बिल्कुल, इससे ज्यादा ही होगी हमारी, ये तो पूरी है कि इससे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि सर्कुलेटिंग में जो 11 लाख है ना सर, 18 लाख तो होल्डर हो चुके हैं हमारे, और 18 लाख होल्डर के पास अगर आधा आधा BFIC भी है तो वो मार्केट में कभी सेलिंग पे आ ही नहीं सकता सर, तो हिसाब से रेट ज्यादा ही होनी चाहिए। एक सेकंड ना, 4,300 ये बन गया ये। अच्छा अब ये तो हमारा बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रेक इवन पे भी करें, ठीक है, कि $30 के हिसाब से भी करें, तो एक बॉन्ड आपको एक BFIC के अगेंस्ट मिलेगा, तो मतलब 6,45,00,000 BFIC की भी डिमांड आएगी।
और आपको पता ही है कि BFIC सर्कुलेशन में कितना है। तो जब इतनी डिमांड आएगी, इसमें से हम 20-30 लाख जो स्टेकिंग का लोगों का है, 20-30 लाख 50 लाख भी दे दें, तो मेरे ख्याल से इसकी प्राइस पे इंपैक्ट कोई नहीं आएगा, बल्कि प्राइस ऊपर से बढ़ेगी, बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो गाइस, ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी थी। अब करना क्या है, करना हमने ये है कि हमने टारगेट अपना ये बनाना है कि हमें चाहिए क्या, हमने रॉयल पूल में एंटर होना है, और रॉयल पूल में एंटर होके अपनी टीमों को करवाना है। क्योंकि ये बात आप जान लें कि कोई भी बंदा रॉयल पूल में जब आता है तो वो कम अज कम अप्रॉक्स, कंफर्म नहीं है लेकिन अप्रॉक्स वो 50 के करीब जो है वो। लो जी, एक और गुड न्यूज आ गई। अब मैं आपको कौन कौन सी गुड न्यूज दूं भाई, चलो दिखाता हूं आपको, खोल के दिखाता हूं। देखा, मोबाइल देखने का भी फायदा हो जाता है कभी कभी मीटिंग में। अच्छा, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है गाइस, मैं आपको दिखाने लगा हूं कुछ। अरे वाह, ये ले जी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ले जी, आपका डेक्सा भी लाइव हो चुकी है, ठीक है। मैंने कहा था ना वॉलेट आएगा तो डेक्सा भी आएगा आपका। इसमें हम चलते हैं पेयर्स के ऊपर। और अगर डेक्सा आ चुका है तो इसका मतलब अभी भी थोड़े से मसले हैं इसमें, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। अगर डेक्सा आ चुका है तो इसका मतलब है कि आपको डेक्सा टोकन भी जो है वो मंडे वाले दिन तक आपके वॉलेट में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। अभी इसको क्यों नहीं चल रहा ये, मुझे तो स्क्रीनशॉट आया इसका कि जी लाइव हो गया ये। भाई यूटिलिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बल्कि इस पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जो अभी मुझे टेक टेक टीम की तरफ से आया स्क्रीनशॉट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप उसको देख लें खुद ही। BFIC USDB का पेयर इस पे एक्टिव हुआ है अमर भाई, बाकी हाँ जी, ऐड हो रहे हैं और लिक्विडिटी ये ऐड हो रही है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपका BFIC अमेजिंग। और USDB का पेयर इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। बाकी पेयर जो है वो भी इसके ऊपर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अमेजिंग सर, अमेजिंग लुक। तो बाकी डेक्सा टोकन जो है आपका, मुझे पता है बहुत सारे दोस्त बड़े अरसे से वेट कर रहे हैं। देखें, कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक जो भी कमिटमेंट की है ना, वो ऊपर वाले ने हमारी पूरी करवाई है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। ये और बात है कि चलो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, डिलेज होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और जहाँ पे आप टेक टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वहां पे चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो कंपनी कमिटमेंट करती है वो पूरी करती है। अब देखें, ये जो लोगों को, आप लोगों को डेक्सा टोकन मिलना है। अच्छा, मैंने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। ये डेक्सा टोकन कंपनी ने आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए, लेकिन $10,000 की वर्थ का क्यों दिया कंपनी ने आपको, कि BLF की सप्लाई में कमी आए, आप उसके ऊपर स्टेकिंग करें, 10% ले, रिवॉर्ड लें, जो भी करें, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि आप, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन सप्लाई मैनेज करने के लिए कंपनी ने इतना बड़ा काम किया। अच्छा, मैंने और भी वो न्यूज शेयर करनी थी यार, वो कौन सी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक गाइस, एक और आपके साथ गुड न्यूज बता दूं कि याद होगा कि कंपनी ने लास्ट ईयर दुनिया की पहली क्रिप्टो की सेल लगाई थी 11/11 के ऊपर, याद है आपको? जी और जी बिल्कुल ऐसे। कंपनी ने कितना बिटकॉइन दिया था, जरा आप बताएं। 500 ऑलमोस्ट 500 सर, 500 500 बिटकॉइन। बिटकॉइन दिया था कंपनी ने, ठीक है। तो इस दफा हम फिर 11/11 पे सेल लगाने लगे हैं, और इस दफा हम 1000 बिटकॉइन देंगे, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है। 1000 का भी कोई फर्क नहीं, वैसे तो बहुत कम ही है, लेकिन चलो वो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला हिसाब होगा, जिसके नसीब में होगा, जो होगा वो मिल जाएगा। और ये आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट के ऊपर बिटकॉइन, 1000। आपको पता है कि इस तरह के काम सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री कर सकती है। जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला BFIC डाउन जा भी रहा है तो कोई फर्क नहीं, 11 को ये ऊपर 50-60% चढ़ जाएगा। आज ये वॉइस मैसेज मैंने यही दिया था। यूटिलिटीज भी आपको हसन, गेम ओके मंडे को लाइव हो सकती है।
गेम ओके, नहीं वो वाली। चलो जी, रहता है थोड़ा सा काम। ट्यूसडे कह रहे हैं आप इसको अगले यानी कमिंग फ्राइडे के ऊपर ही रखें, आप इसको मंडे ट्यूसडे को ना देखें, ठीक है। लेकिन ये है हसन, डेक्सा के हमने टोकन जिन लोगों के थे हम कब करेंगे ट्रांसफर? मंडे को। ले जी, आपका डेक्सा टोकन जो है वो भी मंडे को ही मिलेगा आपको। तो खैर इस तरह के सर ये बहुत डेक्सा सारे टोकन, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये डेक्सा टोकन जो मंडे को दे रहे हैं, ये डेक्सा टोकन वॉलेट में ट्रांसफर होगा जिस जिस वॉलेट में वो लगे थे 1-1 लाख टोकन? जी 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 जी, उसी वॉलेट में होगा। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बात यह है कि थोड़ा सा ना सब्र रखा करें, हर चीज में ना सब्र चाहिए होता है, और ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई छड़ी घुमानी है तो काम हो जाना है। ये मार्केट की चीजें हैं, BFIC, BLOVE, USDB, ये कम्युनिटी बेस्ड चीजें हैं। तो कम्युनिटी के हाथ में, आप लोगों ने इसका रेट चढ़ाना है, आप लोगों ने काम करना है। मेरा क्या काम है, क्योंकि आप इनोवेशन फैक्ट्री के पार्टनर्स में से हैं, आप जितनी भी कम्युनिटी, आप पार्ट ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री है, तो मेरा काम क्या है कि मैं आपके सामने कंपनी के स्टैट्स रखूं, हर 2 महीने बाद रख दूं, 3 महीने बाद रखूं, ताकि आपको पता चले कि कंपनी कहां पे चल रही है, किस स्ट्रेटजीज के थ्रू चल रही है, कि आया कि ये स्ट्रेटजी जो है इनका इन फ्यूचर बेनिफिट भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आप लोग करें कैरी ऑन मीटिंग को। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा करता हूँ। उमर भाई एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे लगता है प्लीज। 2 न्यूज और थी जो मिस हो रही है, मैंने याद है मुझे कोई 2 न्यूज और थी बड़ी इंपॉर्टेंट, 2 चीजें डिस्कस करें। सर करेक्टर के स्टार्ट से मुताबिक तो नहीं है, तो काफी पेंडिंग है। कोई बात नहीं, वो अभी नहीं है, उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा मजीद। हाँ जी बताएं। उमर भाई कम्युनिटी की तरफ से एक ना क्वेश्चन आ रहा है, जो 500 डेज के बाद लोग BLV को करेंगे, विड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर कोई फीस चार्जेस नहीं होगी या होगी? क्योंकि हमें तो आइडिया है लेकिन कम्युनिटी आपसे सुनना चाह रही। क्या 500 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे 500 दिन, हाँ 500 दिन बाद भाई कोई चार्जेस नहीं है, बेफिक्र है। और उनका जो फंड है वो उनके वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा? नहीं, उसको भी लगाना तो पड़ेगा ना, विड्रॉल ऑटोमेटिकली कैसे आ जाएगा? मतलब अच्छा, विड्रॉ करना चल- पड़ेगा असलम भाई, कोई फीस नहीं लगेगी जी, बस। ओके ओके, चले ये कम्युनिटी ऑल सारी सुन रही है तो ये क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है। उमर सर, एक क्वेश्चन और है, बिल अप को लेकर के क्वेश्चन है, आज आया था, तो थोड़ा सा बता दें कि कल से लोगों को माइनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल वापस मिलना है। तो माइनिंग की नीड पड़ेगी कि विदाउट माइनिंग भी वो प्रिंसिपल वापस वो मिलेगा? आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे अवेलेबल, आपका अनलॉक कैपिटल में, ठीक है, वहां से नहीं सिर्फ नहीं, 1% रिलीज होता जाएगा, आप उसको विड्रॉल लेते जाएंगे। मतलब माइनिंग की जरूरत नहीं है ना सर कल से? नहीं। ठीक है, थैंक यू। और कुछ? सर वो माइनिंग तो काफी दिनों से लोग कर भी नहीं रहे, सब तवज्जो बुलेटो की तरफ है। तो ये एक अच्छा जो है ना आ गया है, क्योंकि वो सारी जो है ना इन्वॉल्वमेंट बुलेटो में है, तो अभी नहीं करनी पड़ेगी और मिल रहा होगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जरा आप लोगों को कंफ्यूजन थी कि थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 6 महीने पहले 1 लाख टोकन स्टेक किया, और उसने 1 लाख के ऊपर उसको 5 लाख मिलने थे, और वो दो यानी कि 180 दिन में वो निकाल चुका। फॉर एग्जाम्पल 1,80,000 कॉइन उसको एज अ रिवॉर्ड आ गया, इतना ही आता है जितना भी आता है, ठीक है। उसको जितना भी रिवॉर्ड आ गया, या 3 लाख रिवॉर्ड आ गया उसको, अच्छा जो उसने रिवॉर्ड ले लिया वो खत्म हो गया, वो उसका ही था। लेकिन जो उसका एक्चुअल कैपिटल है 1 लाख, वो उसको मिल जाएगा। अब एक बंदे ने मिसाल के तौर पे 1 लाख लगाया, उसको 4,90,000 आ गया, तो बाकी उसको 10,000 जो रहता है वो मिलेगा। एक बंदे ने 1 लाख लगाया, उसको 4,50,000 आ गया, तो उसका जो बाकी 50,000 बचा हुआ है उसको वो मिलेगा। जो बचा हुआ है ना आपका, वो मिलेगा, रिवॉर्ड मजीद नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड यहीं पे स्टॉप हो गया सारा कुछ। अगर आपकी एक्चुअल अमाउंट से कम है, यानी कि आपका एक्चुअल 1 लाख लगाया था और आप 4,10,000 ले चुके हैं, 90,000 आपका एक्चुअल पड़ा हुआ है, तो आपको वो 90,000 मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है, इनको जरा दूर सर करें। सर डायरेक्ट रिवार्ड के वाले से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है लोगों के, जिन लोगों के डायरेक्ट रिवार्ड पेंडिंग थे 1-2 माह से, उन लोगों को वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अच्छा चले, मैं ये इसको अभी मुझे नहीं पता इसका, मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो बहरहाल अब एक बंदा कहता है जी मैंने 1 लाख लगाए 4 दिन पहले, और मुझे तो अभी तक सिर्फ 5,000 कॉइन आया, टोकन आया, तो मेरा तो लॉस हो गया। तो मैं आपको बताऊं, आपका लॉस नहीं हुआ। देखें, कंपनी का काम है बेनिफिट देना, अपने लोगों को प्रॉफिट में निकलवाना। तो
आपको जरूरी नहीं है कि कंपनी 5 लाख दे दे और आप जिस तरह अभी कोड़ी कोड़ी बिक रहा है उसके बाद भी वो कोड़ी कोड़ी बिक रहा हो। ठीक है, उससे बेहतर क्या है कि आपको एक्चुअल मिल गया, ठीक है, लेकिन प्राइस आपकी अच्छी पे बिक गया तो आपने प्रॉफिट बना दिया। ये कंपनी का मोटो है कि आप पैसा कमा के निकले, ना कि आपको सप्लाई बहुत ज्यादा दे दी जाए और उसको यानी कि उसकी प्राइस को मेंटेन ना कर पाए। तो कंपनी ने बहुत सारी चेंजेस की, बहुत सारे सिस्टम में डिसीजंस को चेंज किया और इसके लिए हवाले से पीडीएफ में मेंशन भी किया हुआ था। अभी मैं आपको बताऊं और भी चेंजेस होनी है, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेकिन कोशिश करें कि आप यहां से प्रॉफिट लेके निकलें। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकलें, और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जिनमें हौसला है, जिनमें हिम्मत है, जिनमें सब्र है, वो 500 दिन वेट कर लें। और अगर नहीं तो आप अपना साथ साथ विड्रॉल लेके और आप अपने पास रखें। आपको 0.4 पे मुझे उम्मीद है कि सारी सप्लाई खत्म हो जाएगी। 0.5 समझ आती, रेट तो बढ़ता रहेगा। आप 0.5 पे डिमांड आती है उस पर बेच दें, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, $1 पे, जहां पे भी डिमांड आती है वहां पे अपना जो आपको रेट समझ आता है उस पर आप निकल जाए। ये मेरा आपको बेनिफिट यानी कि एक सजेशन है, बाकी करनी है आपने अपने। जी बाकी और कोई दोस्त? जी जी बिल्कुल उमर सर, आप दो जो हमारी गुड न्यूज रह गई हैं उनके बारे में सोच लीजिए। जब तक मैं कम्युनिटी से एक मैसेज देना चाहता हूँ। सुबह से मैसेज एक ही आ रहा था कि ये BFIC 14 तक आ गया, क्या $10 तक आ सकता है? तो मैंने रिप्लाई किया था कि वो इसलिए आ रहा है कि BBTC का हम BFIC में विड्रॉ ले रहे हैं, और जो कि हमारे अंदर पैसेंस लेवल तो बिल्कुल है नहीं, तो हम जिस रेट पे मिलता है उस रेट पे सेल मार देते हैं। तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने क्या बोला, जब ब्लैक फ्राइडे आएगा उस समय BFIC बाय कर रहे होंगे ना आप लोग, उस समय शिवम सेल कर रहा होगा। अभी बाय कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि जितना भी मेरा पोर्टफोलियो में BFIC इसलिए बाय कर रहा हूं कि मुझे पता ना, जब दुनिया में मार्केट डाउन फ्लोर पे आता ना, तब बाय करने का जो बेनिफिट मिलता है वो एक ट्रेडर जानता है। और मैं जानता हूं कि लोग एक पैनिकता में आ जाते हैं और सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं यार, जो भी पड़ा है BFIC वो भी बेच दें क्या। लेकिन उस समय अगर आप खरीदने का सोचें तो हर लेवल पे एक ट्रेडर, पता है क्या होता है कि $20 पे आपने कोई एसेट लिया, अगर वो 15 पे आता है तो थोड़ा सा और बाय कर लें, अगर वो गलती से 10 पे आता है तो थोड़ा और बाय कर लें, लेकिन जैसे वो $20 पे हिट करेगा तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न पे कर सकता है। और आपको बताया कि USDB की एक नेगेटिव बात आई थी कि USDB सिम भाई बहुत गलत रेट में बिक रहा है। तो मैंने बोला कि कुछ भी हो मार्केट में, इनोवेशन फैक्ट्री के एक चीज तो मैंने नोटिस की है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ पैसा या डॉलर बचेगा, ना तो BLB बचेगा, ना USDB बचेगा, ना BTC बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और पैसा या डॉलर। लास्ट में आप सोच रहे हैं डेक्सा टोकन आपको मिल रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, लिख कर दे रहा हूं, 1 साल बाद डेक्सा भी आपके हाथ में होगा, उसका भी डॉलर ही हाथ में होगा आपके पास, क्योंकि कंपनी का जितना भी एसेट है वो कंपनी के पास पहुंच जाएगा और आप देंगे, खुश हंस कर देंगे कि नहीं सर हम पे संभाला नहीं जा रहा, आप इसे संभालें। $1 लाख का जा सकती थी वो चीज, लेकिन नहीं, $5,000 दे दो सर, हम खुश हैं, क्योंकि छोटा पोर्टफोलियो बनाने की आदत सी पड़ गई है। कहते नहीं, प्रॉफिट होल्ड नहीं होता, लॉस बहुत बड़ा होल्ड हो जाता है, और जो पैसा निकाल रहे हैं BFIC से छोटा छोटा भाई इतनी सच्ची बात निकाल बस कर। ठीक है, अच्छा उमर भाई, एक क्वेश्चन और है। शिवम भाई बहुत अच्छा जो है ना वो सजेशन दे रहे हैं, बट मैं ये यहाँ पे भाई अच्छा एक बात कहूंगा, आपको याद करवा दूं, इस बात को आप भूल जाते हैं, मैं फिर आपको याद करवा दूं। Recording in progress. पहले दिन से आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री देना जानती है ना तो वो लेना भी जानती है। लोगों ने BLV लिया, कंपनी ने खुला डुला दिया, बिलियंस में दिया, लेकिन जब कंपनी ने लेना था तो कंपनी ने इस तरह का काम किया और वो उसको ले लिया और ले लेगी आगे। ठीक है, तो बस इस चीज को आप देखें। अच्छा उमर भाई, एक एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो जरा काइंडली क्लियर कर दें इन फ्रंट ऑफ कम्युनिटी। और वो ये है कि हमारे कुछ मेंबर्स हमें कंप्लेन करते हैं कि बुलिटो में BTC की इनकम उनकी कुछ मिसिंग है, और वो ये भी कहते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कहीं पे है। तो इस हवाले से काइंडली वो जो ना क्लियर कर दें, वो शुक्रिया। यार इसको मंडे को चेक करेंगे, आज टीम पूरी नहीं आई हुई। ओके ओके ओके, चलो थैंक यू। ठीक है जी, बाकी आप देखें, मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उसमें यूटिलिटीज का डिस्कस नहीं किया मैंने। ठीक है, हमारी यूटिलिटीज की वजह से क्या डिमांड आएगी, या USDB की जो मैंने कैलकुलेशंस दी है आपको, उसमें मैंने सिर्फ BLV के हवाले से बताया कि BLV में इतनी डिमांड आएगी, जो USDB बुलेटो में डिमांड आएगी वो एक अलग चीज है। मुझे अगर हम ये देखें कि अगले 2 महीने तो ये जितनी सप्लाई रह गई है, ये तो हमारा 1,000 बंदा आता है, तो मेरे ख्याल से ये USDB हमारा जो है वो बुलेटो ही खा जाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, देखें आपने क्या करना है। जी और कोई अच्छा सर, दोस्त? ये
बुलेटो के हवाले से ये बताऊं सर, जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे ना, स्लॉट अपग्रेड हुए थे, नजर नहीं आ रहे थे या इनकम मिस हो गई थी, तो हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के ऑटोमेटिकली वो चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। तो थोड़ी बहुत जो रहती हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। टेक टीम इस पे लगी हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कम्युनिटी को। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। जी उमर भाई नमस्कार। जी नमस्कार। उमर भाई आज हमारा लब वॉलेट का अपडेट आया है, ऑल कम्युनिटी को पता चल चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं अपने लब वॉलेट में देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ है कि ऑल कम्युनिटी के साथ है। एक्चुअली जो मेरा लब वॉलेट था उसके अंदर कुछ फंड पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे अपडेट किया, उसके 12 फ्रेशेस मेरे पास ऑलरेडी थे। तो जैसे ही मैंने वो दोबारा इंपोर्ट किया अपडेट करने के बाद, तो मेरा वो फंड वहां से जीरो हो गया, वो नहीं दिखाई दे रहा। बाकी लब वॉलेट का लुक बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन ये चीज आप दिखा लीजिए आईटी टीम से। जी बिल्कुल, ये सेट हो जाएगा मंडे वाले दिन, बेफिक्र है। अपडेट आ जी जी गया, थैंक यू अगर सर। कोई इशू है अभी तो वो ठीक हो जाएगा। और हाँ एक चीज और है सर, एक चीज और है, अगर कोई नया लब वॉलेट इंस्टॉल कर रहा है ना अपने फोन के अंदर, तो उसे पुराना वाला ही वर्जन मिल रहा है, उसे नया वाला वर्जन नहीं मिल पा रहा। ऐसा भी मैंने दो एक मोबाइलों के अंदर देखा, नहीं आपकी तरह उसको मैं अब करा वो रहा था। उसके बाद अपडेट करे ना, अपडेट करेगा तो आ जाएगा नया। मैंने भी सर पुराना ही अभी नए सर नए फोन में इंस्टॉल किया, ओपन किया, फिर तो अपडेट नहीं आएगा ना वहाँ पे। पहली बार इंस्टॉल हो रहा है उसके फोन में तो, लेकिन पुराना वाला वो लुक आ रहा है उसका जो भी है, अच्छा वो जो डैशबोर्ड मसला वगैरह था सब। वो ठीक हो गया इसका। वॉलेट में जो इशू आ रहा था ना वो सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। पहले एक्चुअली हम जरा लोग बुलेटो बुलेटो भी लब वॉलेट पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेटामास्क में यहीं बहुत पे सारी चलेगा बुलेटो आपका, यहीं पे स्मूथ चलेगा। मेटामास्क की वजह से भी बहुत सारे मसले आ रहे थे, तो वो यहीं जी पे जी जी आपका सर। स्मूथ चलेगा। जी थैंक यू सर। ठीक है जी। ओके जी, और कोई बात करना चाहते तो जी करें। उमर भाई बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। और लव वॉलेट में मैंने प्राइवेट की को इंपोर्ट करके देखा और बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पर। वहाँ पे आप अपना बिटकॉइन बॉन्ड भी कैश कर सकते हैं, ठीक है। और आपका बुलेट भी बहुत अच्छी तरीके से खुल रहा है और सारा फंड भी शो हो रहा है, ठीक है। तो जी जी, बहुत अच्छा चल रहा है लव वॉलेट। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जी जी, जी लव वॉलेट अच्छा चल रहा है। उमर सर मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा, कुछ मेरे टीम के अंदर जो है ना कीवी ब्राउजर को उन्होंने बी बॉन्ड स्वैप किया था बीएफआईसी से, तो वो बीएफआईसी तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाया बॉन्ड। अच्छा ठीक है, उसको भी देख लेंगे। ओके सर। हाँ जी, और कोई, या वाइंड अप करें मीटिंग को। शुभेश जी कुछ कहना चाहते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड। सर जी सर। एक मिनट, थैंक यू। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज आपने समय निकाला और जिस तरह से आपने पूरी कम्युनिटी को मार्गदर्शन दिया, और इन चीजों को यदि लोग समझें और माने। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कहीं से भी रिजल्ट तभी निकलता है जब किसी चीज को हम लोग अमल करते हैं। अदरवाइज सुनना सुनाना तो स्टोरी चलता रहता है। तो जब भी हम लोग किसी चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां से रिजल्ट मिलता है। और लोगों ने रिजल्ट लिए हैं, बाकी जिनको रिजल्ट लेना है उनको समझना चाहिए कि रिजल्ट निकलता कैसे ही है, ठीक है। तो सर ने एक अच्छा कैलकुलेशन दिया, एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। हम सभी लोग सर के थैंकफुल हैं कि इन्होंने आज एक इतना अच्छा बेहतरीन कैलकुलेशन समझाया। और एक्चुअली सच्चाई यही है, फ्यूचर यही है, किसी भी चीज को स्टेबल होने में टाइम लगता है, बट जब ये स्टेबल होगा तो सिर्फ इसकी ही चर्चाएं होंगी। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी दोस्तों को। लव वैलेट की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लव वैलेट आ जाने से आपका बुलेटो स्मूथ होगा, और जो भी आपका जो हॉट केक प्रोजेक्ट है वो बुलेटो है। फोकस करें बुलेटो से अर्निंग पे और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें। थैंक यू सर, रिमाइंडर। थैंक यू। जी हमारे साथ उकाशा है, उकाशा, उकाशा। माइक ऑन करें जी अपना। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। आज तो सबसे पहले बॉस ये कि कंग्रेचुलेशन है BLV के जो होल्डर्स हैं, जो स्टेकर्स हैं, और जिन लोगों ने BLV को अपना एसेट जो है वो बना के रखा हुआ था, उनके लिए है। तो होपफुली के जिन लोगों ने तो BLV को मजाक समझा या मजाक बनाया और मतलब कदर नहीं की ना एसेट की, मैं आज से पहले इससे पहले भी अपने ग्रुप्स में या लोगों को जो है BFIC का भी शेयर करता रहा हूँ, क्योंकि वो BFIC में तो थे नहीं और डेफिनेटली मैं भी नहीं था। तो ओल्ड पोस्ट है, ओल्ड डाटा, वो चीज़ें निकाल के जब वहां से इनको बताया जाता है इनको, तो फिर जाकर तब भी नहीं मानते ये लोग ना। लेकिन अब जो है जैसे कि रिवार्ड बंद हो जाएगा और ये सारी चीज़ें, इससे जो है BLV जो है वो पंप करेगा और इंशाल्लाह जो है ये फ्यूचर है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिए।